launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan-3, the mission of ISRO to the moon. I am Madhuri giving the commentary in English. With me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar giving the commentary in Hindi. We are joining you from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. The launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 is scheduled to take place today, the 14th of July 2023 at 14:35 hours Indian Standard Time from the second launch pad. The mission intends to place Chandrayaan-3 weighing 3,900 kilograms into an elliptical parking orbit having a perigee of 170 kilometers, an apogee of 36,500 kilometers and an inclination of 21.3 degrees. Eventually, the destination of Chandrayaan-3 is the moon, located 3,84,000 kilometers away, which will be achieved through a series of orbit raising and course correction maneuvers over the next few weeks. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35:17 पर LVM-3 M4 चंद्रयान-3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170/36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान-2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान-3।
आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S-200 के मध्य में L-110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है।